वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क भर में जारी आजादी के अमृत महोत्सव का खास तौर पर किया जिक्र। कहा, यह अहले वतन के लिए नए अज़्म का है वक्त। वज़ीर-ए-आज़म ने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हालिया कारकर्दगी की जमकर की सताइश। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा समेत दीगर खिलाड़ियों के जज्बे को बताया मिसाली। कहा, यह नए भारत के उरूज की है अलामत। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना लीडर संजय रावत को हिरासत में लिया। संजय रावत का मुंबई में वाकई उनके घर से पूछगछ के लिए दफ्तर ले जा रही है ईडी की टीम। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल घपले मामले में अहम मुलजिम है संजय रावत। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है आज। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद दाखिल कर चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न। incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर दाखिल कर सकते हैं अपना रिटर्न। खेलों की खबरों में बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत ने जीता एक और सोना। मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम जुमरे में जेरेमी लाल रिंगा ने जीता सोने का तमगा। भारत का यह दूसरा सोने का और कुल 5वां है तमगा। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने जेरेमी को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकता है। मैं हूं आपके साथ फहीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए आज मुल्क के शहरियों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर यह नशरिया हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम में कई मौज़ूआत पर बात की। मन की बात के 91वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में जारी आजादी के अमृत महोत्सव का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने इसे अहले वतन के लिए एक तारीखी पल बताया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जद्दोजहद आजादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। उन्होंने शहीद उधम सिंह को खराज अकीदत पेश किया, जिनका आज यौम शहादत है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आजादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उन्होंने मेघालय के बहादुर जाबाज यू टीरोज सिंह जी की याद में मुनाकिद प्रोग्राम और कर्नाटक में अमृता भारती कन्नार्थी नाम की मुहिम का खास तौर पर जिक्र किया। इसके तहत कर्नाटक में 75 मुकामात पर आजादी के अमृत महोत्सव से मुतालिक अजीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आजादी के अमृत महोत्सव के ही दौरान रेलवे की तरफ से मुनाकिद किए गए प्रोग्रामों का भी तफसील से जिक्र किया। साथियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है, जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल,
और अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। रेलवे स्टेशनों की तरतीब में वजीर आजम ने तमिलनाडु में वांची मनियाची जंक्शन का भी जिक्र किया। इस स्टेशन का नाम तमिल मुजाहिद आजादी वांचीनाथन जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बरतानवी कलेक्टर को उसके गैर मुंसिफाना रवैये के लिए सजा दी थी। वजीर आजम ने अपने खिताब में 13 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने तिरंगे की तस्वुर का एहसास करने वाले पंगली वेंकैया और मैडम कामा को खराज अकीदत पेश किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। वजीर आजम ने हमवतनों को मशवरा दिया कि वो 2 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर की शक्ल में तिरंगा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे तक़रीबात का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि सभी अहले वतन अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। वजीर आजम ने आने वाले 25 सालों को मुल्क के अहले वतन से फर्ज की शक्ल में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद समेत निज़ाम तिब की दुनिया भर में बढ़ती मांग का जिक्र किया। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने मधुमक्खी पालने के शोबे में अहम कार्य कर रहे मधुमक्खी परवरों का भी जिक्र किया। मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में आयुर्वेद समेत भारतीय निज़ाम तिब की तेजी से बढ़ती हुई मांग का खास तौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सिमत में हमारे नौजवान नए नए मंसूबे बनाकर नए इम्कानात तलाश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। मुख्तलिफ अक़साम के अद्वियाती पौधों और जड़ी बूटियों के हवाले से मुल्क में की जा रही कोशिशों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने हाल ही में जारी होने वाले इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम की मिसाल दी। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जड़ी बूटियों की डिजिटल इमेजेस का एक दिलचस्प मजमूआ है जो इंटरनेट पर आसानी से दस्तयाब है। वज़ीर आज़म ने शहद की मक्खियां पालने और शहद की पैदावार में मुल्क के किसानों की कोशिशों को सराहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। शहद की मक्खियां पालने के शोबे में वजीर आजम ने हरियाणा के यमुनानगर में शहद की मक्खियां पालने वाले सुभाष कंबोज, कर्नाटक के मधुकेश्वर हेगड़े और यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम काश्तकारों ने शहद की मक्खी पालने की साइंसी तरबियत हासिल करने के बाद बहुत छोटी सतह पर अपने काम का आगाज किया और आज वो बड़े पैमाने पर शहद की पैदावार कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि इस शोबे में बहुत इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इन मौके से फायदा उठाएं और नए इम्कानात रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए खेल के शोबे में अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद देकर उनका हौसला बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हालिया आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा और बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह महीना खेलों के लिहाज से काफी अहम रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौलत मुश्तरका खेल और चेन्नई में शुरू हुए शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद दी है। क्लासरूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी महीने पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आयरलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। रोम में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे एथलीट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया। उन्होंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है। खिलाड़ियों के लिए यह पूरा महीना ही एक्शन से भरपूर रहा है। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। 28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उसी दिन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई। युवा जोश से भरा भारतीय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के शहरियों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पटना में मन की बात प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मामा को भी याद करूंगा, तिरंगे को आकार देने में उनकी। माली खुर्द के मामले में शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की टीम के जरिए रावत को उनके घर से लेकर ईडी के दफ्तर ले जाया गया। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल घपले में संजय रावत अहम मुलजिम है। ईडी संजय रावत को सम्मन भी जारी कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से रावत ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है। कल रात 8:30 तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स देहनगान ने आईटीआर दाखिल किया है। दरियासना महकमा इनकम टैक्स से मुसलसल टैक्स देहनगान से ट्वीट करके मुकर्ररा मुद्दत तक रिटर्न दाखिल करने की अपील कर रहा है। महकमा इनकम टैक्स ने हफ्ते को ट्वीट किया कि साल 2022-23 और माली साल 2021-22 के लिए महकमा इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर 4.52 करोड़ से ज्यादा रिटर्न मौसूल हुए हैं। साल 2022-23 के लिए 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें सिर्फ 29 जुलाई को 43 लाख से ज्यादा टैक्स देहंदगान ने अपने रिटर्न दाखिल किए। महकमे के मुताबिक 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। जिन्होंने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वो जल्द अज जल्द अपना रिटर्न फाइल करें। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और जहाजरानी के वजीर ममलिकत शहरी पदनायक ने आज मुंबई में 4 बाहर डे के कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। 4 बाग बंदरगाह यूरेशिया और बहर हिंद के खित्ते से जुड़ने के भारत के हिंद बहरुल के विजन का एक अहम सुतून है। ये बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का भी हिस्सा होंगी। Taking this opportunity to thank our visionary and dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji for initiating this grand initiative to enhance trade and commerce among India
and the Central Asian countries. The extraordinary vision of the Honorable Prime Minister has seen the light of the day, and today we are witnessing history of making. Sabahar Port will be improve the logistic network of the region and promote joint initiative to create regional and international transport corridors which will boost not only Indian trade but global trade as well. बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज बीजेपी के 16 नौ तामीर शुदा जिला दफातर का इफ्तिताह किया और 7 जिले दफातर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये दफातर पार्टी के आगे बढ़ाने में अपना ताउन पेश करेंगे। हमें बीजेपी का दफ्तर पूरी तरह से तैयार मिला है। बीजेपी का दफ्तर लाइब्रेरी इंटरनेट से आरास्ता है। आज हम सब लोग यहाँ पर 16 कार्यालयों का श्री गणेश और 7 कार्यालयों पर शिलान्यास करते हुए कार्य के प्रारंभ करने का कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा कार्यालय ई लाइब्रेरी से सुसज्जित है। हमारा कार्यालय इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हमारा कार्यालय दुनिया की कोई भी जानकारी खबर चाहिए उसकी व्यवस्था, चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल है। यानी पार्टी ने हार्डवेयर तैयार किया है लेकिन सॉफ्टवेयर हमको बरकरार रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा के एक रोजा दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर ने अपने पार्लिमानी हलके कोटा के श्री नाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक एथलीट्स ट्रैक का संग बुनियाद रखा। सिंथेटिक ट्रैक से जहां खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा, वहीं कोटा में बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों का इनेकाद भी मुमकिन होगा। और झारखंड की सियासत में उस वक्त अचानक खलबली मच गई जब रियासत के 3 कांग्रेसी एमएलए इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश खप को मगरबी बंगाल पुलिस ने भारतीय रकम के साथ हिरासत में ले लिया। ये तीनों अरकान असेंबली एक ही गाड़ी में मशरकी मिदनापुर की तरफ जा रहे थे। हफ्ते की शाम देर गए पंचाथला थाने के तहत रानी हाई मोड़ के नजदीक देही हावड़ा के पुलिस ने अरकान असेंबली की गाड़ी को रोका। इसके बाद उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें बड़ी तादाद में नकदी बरामद हुई, जिसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान कांग्रेस ने उन अरकान असेंबली को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने आज तलाशी मुहिम के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। सलामती दस्तों को बांदीपुरा में दहशतगर्दों के छुपे होने की पुख्ता इत्तला मिली थी, जिसके पेश नजर सलामती दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। फौज की 26 आसाम राइफल, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान इन सलामती दस्तों ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हुकूमत ने मशरकी डोनेस्टिक इलाके से लोगों को लाजमी तौर पर निकालने का हुक्म दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनेस्टिक इलाके में अब भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिन्हें रूसी हमले से बचने के लिए फौरी तौर पर खित्ता छोड़ने की जरूरत है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बहुत से लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन हुकूमत लोगों को मुआवजा जारी करेगी जिससे उनको मदद मिल सके। इससे कबल यूक्रेन की फौज ने 100 से ज्यादा रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया था। और इराक में एक बार फिर सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की। इन मुजाहिरीन में ज्यादातर शिया लीडर के हामी शामिल थे। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में झंडे और असद के तस्वीर लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम साबित हुई। मुजाहिरीन साबिक सूबाई गवर्नर मोहम्मद शियाल सुदानी के उम्मीदवारों की मुखालफत कर रहे हैं। अक्टूबर में वफाकी इंतखाबात के इनेकाद के बाद से यह सब बड़ा एहतजाज समझा जा रहा है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने एक और सोने का तमगा जीत लिया। मर्दों के 66 किलोग्राम जुमरे में जेरेमी लाल रुंगा ने सोने का तमगा अपने नाम किया। दौलत मुश्तरक खेलों में भारत का यह दूसरा सोने का और कुल 5वां तमगा है। जेरेमी लाल रुंगा ने
स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 कुल वजन उठाया। जेरेमी ने कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर सोने पर कब्जा किया। और दौलत मुश्तरका खेलों में जेरेमी लाल रुनुंगा के सोने का तमगा जीतने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया कि मुबारकबाद जेरेमी लाल रुनुंगा, दौलत मुश्तरका खेलों में वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। मुकाबले के दौरान चोट के बावजूद आपकी खुद एतमादी ने आपको तारीख बनाने और लाखों लोगों को मुतासिर करने के काबिल बनाया। आपके पोडियम फिनिश ने भारतीयों का सर फख्र से बुलंद किया। आपके लिए मजीद कामयाबी की तमन्ना। और नायब सदर जमहूरिया ने वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने भी ट्वीट किया, हमारे वेट लिफ्टर अपनी शानदार कारकर्दगी से भारत का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। जेरेमी लाल रुनुंगा को बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों 2022 के मर्दों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा, हमारी युवा शक्ति तारीख रकम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने मुबारकबाद दिया जिसमें अपने पहले ही सीडब्ल्यूजी में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ ही साथ सीडब्ल्यूजी का एक गैर मामूली रिकॉर्ड भी कायम किया है। कम उम्री में ही उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि भारत को एक और सोने का तमगा। जेरेमी दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने के मुबारकबाद। भारत वेट लिफ्टर भारत का सर जो है फख्र से बुलंद कर रहे हैं। और वजीर खारजा एस जयशंकर ने वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, बर्मिंघम में वेट लिफ्टिंग ने कौम का नाम रोशन किया। तमगा जीतने वाले मीराबाई चानू और रलते जेरेमी और बिंदिया रानी देवी, संगीत सरगर और पीगरा राजू को अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए मुबारकबाद। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, सीडब्ल्यूजी 2022 में रालते जेरेमी मर्दों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतना खेलो इंडिया से टॉप्स कोर ग्रुप में एक एथलीट्स की तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। आपने गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारत को आप पर फख्र है। और मिजोरम के वजीर आला ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि मिजोरम के लिए फख्र का लम्हा हमारे अपने जेरेमी ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में भारत को पहला सोने का तमगा मीराबाई चानू ने दिलाया। चानू ने 49 किलोग्राम जुमरे में यह कामयाबी हासिल की है। चानू ने स्नैच में 88 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क में भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने पहली कोशिश में 109 तो दूसरी कोशिश में 113 किलोग्राम का वजन उठाया। यानी मीराबाई चानू ने कुल 201 किलोग्राम का वजन उठाकर यह कामयाबी हासिल की, जो उनका गेम्स रिकॉर्ड भी रहा है। और नाज़रीन में इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।